कर्तृत्व एवढे जबरदस्त की पुरस्कारही थिटा पडावा. मनोगतही त्यांचे सोज्वळ जणू नम्रतेचा ठेवा. चेहऱ्यावरही तेज जळाळे अन अमृततुल्य बोल. विचार त्यांचे श्रवण करता कळे विषय प्राप्ती खोल. मी कुणाबद्दल बोलते खरं तुम्हाला कळलं नसेल, पण मी त्यांचं नावच घेते. तर्पण फाउंडेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक आमदार श्रीकांत भारतीय करतील. या कार्यक्रमाचे प्रमुख मार्गदर्शक आणि विधान परिषदेचे सन्माननीय सभापती, माझे मित्र प्राध्यापक आदरणीय रामभाऊ, जी व्यक्ती तर्पण फाउंडेशनच्या कामामध्ये नेहमीच पूर्ण पाठीशी आमच्या उभी असते, अशा आमच्या महाराष्ट्र सरकारच्या कॅबिनेट मिनिस्टर आणि ज्यांच्याकडे महिला बाल कल्याणची जबाबदारी आहे अशा भगिनीवर आदितीताई, मान्य कृष्णकुमारजी, मान्य नित्यानंदजी, मान्य उझेपाजी आणि तर्पणवर नितांत प्रेम करणारे, समाजातल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात आपली भूमिका अत्यंत यशस्वीपणे पार पाडणारे इथे उपस्थित झालेले सगळे माझे बंधू भगिनी आणि रामभाऊ आणि आदितीताई, आज महाराष्ट्रातल्या कान्याकोपऱ्यातून 450 बालगृहातनं बाहेर पडलेले आणि आपापल्या क्षेत्रात नाव कमावलेले माझे सगळे मुलं आणि मुली इथे उपस्थित आहेत, असे माझे लेख आणि लेखी. मित्र, आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की गेल्या 6 वर्षापासून तर्पण फाउंडेशन बालगृहातनं बाहेर पडलेल्या अनाथ मुलांमध्ये काम करते. खरं पाहिलं तर हा शब्द मी नेहमी टाळतो, पण तो वापरल्याशिवाय पर्याय नसतो. हम सभी को ये भी मालूम है कि 18 साल तक बच्चा बालगृह में रहता है, अनाथालय में रहता है, और वो जब 18 साल का होता है तो उसके पहले उसको बुला के कहा जाता है कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा. 6 साल पहले तर्पण के कुछ लोगों को ये समझ में आया कि बाल गृह से बाहर निकले हुए जो मेरा बेटा है, जो मेरी बेटी है, जो समाज का सेक्शन है, सेगमेंट है, ये किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया, इसलिए किसी ने नर्स नहीं किया. और दुर्दैव से हिंदुस्तान के सरकार में भी और स्टेट के सरकार में भी 70 साल तक एक भी योजना ऑर्फनेज से निकले हुए बालगृह के बच्चों के लिए नहीं बनी. 18 साल के बाद बच्चा जब बाहर निकलता है तो मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि अपना बच्चा अपने सामने लाइए कि वो 18 साल का है, क्या हम उसके घर के बाहर निकालते हैं? सच ऐसा है कि उसी समय उसको ज्यादा आवश्यकता होती है सही गाइडेंस की. और तर्पण फाउंडेशन ने इस विषय को समझकर 5 साल पहले डेटाबेस, रिसर्च बेस, विजन सामने रखते हुए ऑर्गेनाइज बेस से एक मॉड्यूल डेवलप किया. बच्चा जब ऑर्फनेज से बाहर निकलता है तो उसका IQ टेस्ट करते, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते, उसकी रहने की व्यवस्था करते, उसकी एजुकेशन की फी भरते हैं. 5 साल के इस जर्नी में हमने अभी तक 1261 बच्चों के जीवन में एक छोटी सी पंक्ति लगाने का प्रयास किया है. और मैं बड़े विनम्रता से और बड़े आत्मविश्वास से ये कहता हूं कि 6 साल की इस जर्नी में, इस प्रवास में हमने कई अलग अलग प्रकार के मुकाम किए हैं. जब हमें समझ में आया कि हम 5 साल पहले जब ये NGO कंपनी फॉर्म की, उसमें सारे कपल है, मैं, मेरी मिसेस है, गगन उसकी मिसेस है, सूरज उसकी मिसेस है, संचित उसकी मिसेस है, असं ताई आम्ही 36 कपल एकत्र करून NGO कंपनी फॉर्म केली. और फिर हमें समझ में आया कि जो बच्चे को हम जोड़ना चाहते उस उम्र के बच्चे भी हमारे साथ में चाहिए. और फिर तर्पण फाउंडेशन के सभी डायरेक्टर्स के बच्चों ने एक नया डायमेंशन चालू किया, दैट इज युवा तर्पण. और तर्पण में एक नई फौज अभी हमारे साथ में आई है. मैं और एक बात बता दूं कि 18 साल के बाद वो मेरा बेटा है, मेरी बेटी, उसको क्या लगता है. जब इसका रिसर्च शुरू किया तो मुझे समझ में ऐसे आया कि सामाजिक विषय को लेकर स्ट्रीट बॉयज पे PhD है, लेस्बियन पे PhD है, ओल्ड एज पे PhD है, इवन ऑर्फनेज पे PhD है. लेकिन ऑर्फन आफ्टर 18 ये सेगमेंट के ऊपर
जिस प्रकार का रिसर्च चाहिए था उस प्रकार का रिसर्च नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूं कि 1 साल पहले तर्पण फाउंडेशन ने एक नए डायमेंशन को शुरुआत की और जिसका उद्घाटन आदरणीय देवेंद्र जी ने किया, दैट इज टॉर्डेक, तर्पण ऑर्फन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एकेडमी सेंटर। अब हम इस विषय को लेकर रिसर्च बेस जा रहे हैं। मित्रों, मैं आपको और एक बात बता दूं कि जब आदरणीय देवेंद्र जी पहले टेन्योर में मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने ऑर्फन, अनाथ, इस विषय को लेकर 1% रिजर्वेशन का निर्णय लिया, जिसका परिणाम आज हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। अब मेरे 5 बच्चे पीएसआई बन चुके हैं, जिसमें मेरा एक डायरेक्टर है। मेरे 38 से ज्यादा बच्चे कांस्टेबल हो चुके हैं। मेरा एक बच्चा आरएफओ हो चुका है। मेरा एक बच्चा सेल टैक्स इंस्पेक्टर है। मेरे कई बेटियां ने अलग अलग मुकाम पाए हैं। लेकिन 1% रिजर्वेशन के बाद में उस सिरे तक वो पहुंचे, इसके लिए प्रयास की आवश्यकता थी। और तर्पण फाउंडेशन ने उसी विषय को लेकर कुछ प्रयास किया है। मित्रों, कई विषयों को लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और आज जो कार्यक्रम के लिए हम सब इकट्ठा है, ये हमारा 4था साल है। 5 साल के जर्नी में हमें समझ में आया कि केवल हम ही काम नहीं करें, कई लोग हैं जो प्रभावी काम करें, संवेदनशीलता से काम करें, उनको समाज के बीच में लाने की आवश्यकता थी। और 4 साल पहले हमने तर्पण युवा पुरस्कार की घोषणा की। ये आज हम यहां इकट्ठा हुए हैं, ये हमारा 4था साल है। और मैंने महसूस किया है कि मेरे बालगृह से निकला हुआ मेरा बेटा और मेरी बेटी केवल खुद के लिए संघर्ष नहीं करती, तो वो औरों के लिए भी लड़ती है और उनके लिए भी काम करती है। और इसी 5 साल के जर्नी में मुझे समझ में आया कि कई मेरे बेटे बेटियां ऐसे हैं कि जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, और इसलिए तर्पण युवा पुरस्कार का जन्म हुआ है। मित्रों, तर्पण फाउंडेशन आने वाले 1 साल के अंदर में कुछ नई बातें आपके सामने लेके आ रही है, जिसमें मेरे बेटी को आज पुरस्कार दे रहा हूं। वो 3 साल से एक सब्जेक्ट के लिए लढ रही है। रामभाऊ, माझ्या असं लक्षात असं आलं की माझी मुलगी किंवा माझी बहीण जेव्हा लग्न होऊन जाते तेव्हा तिला काहीही वाटलं तरी तिच्या माहेरचा उंबरठा असा आहे की जो तुला जीवनात आश्वस्त करत असतो। पण माझी बालगृहातनं बाहेर पडलेली लेक जेव्हा लग्न होऊन जाते तेव्हा तिला माहेरच नाही आहे, तिला माहेरच नाही आहे। आम्ही तर्पण फाउंडेशन तर्फे येत्या 1 वर्षामध्ये असा विचार करतोय कि कोई भी बेटी बालगृह से निकली हुई यदि ब्याह होके जाती है तो हम उसके लिए पूना में एक अच्छा माहिर वाशिण सदन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उसको जब लगे तो खुल के घर के संदर्भ में कह सके कि एक मिनट थांबा, मी जरा माहेरी जाऊन येते। हम 1 साल में इस प्रयास करने का सोच रहे हैं। तर्पण फाउंडेशन बच्चों के शिक्षा के लिए काम कर रहा है, बच्चों के नीड्स के लिए काम कर रहा है, लेकिन हम आने वाले साल में गुड़ी पाड़वा से बाल गृह से बाहर निकले हुए बच्चों के लिए अब रोजगार और स्वयं रोजगार के लिए भी हम कदम रखने जा रहे हैं। मित्रों, इस वक्त का जो तर्पण का पुरस्कार है, वो पुरस्कार हमने काफी छानबीन करके किया है। हमारी 5 लोगों की कमेटी थी, जिसमें अभय तेली है, मनोज पांचाल है, हमारे डॉक्टर देसाई है, हमारे मानूरकर जी है। ऐसे 4 डायरेक्टर्स की कमेटी थी। टोटल 27 एप्लीकेशंस आई थी या 27 लोगों से चर्चा हुई थी, और उसमें से हमने एक व्यक्ति के तहत, एक संस्था के तहत, और इस साल हम नया पुरस्कार कर रहे हैं, वो है संवेदनशीलता के आधार पे। हमारा जो पहला पुरस्कार जा रहा है वो हमारी बेटी पूना से है, गायत्री पाठक पटवर्धन। गत कई साल से हमारी गायत्री इस फील्ड में काम कर रही है, समाज में काम करती है, ऑर्फन्स में काम करती है, अच्छे लेख लिखती है, स्ट्रॉन्ग जर्नलिस्ट है, खुल के बात करती है। आज हम उसे सराहना जा रहे हैं।
दूसरे हमारे संस्था है स्नेहवन नाम से, पुणे के करीब एक जवान आईटी का लड़का सोचता तो लाखों का पैकेज ले सकता था, लेकिन छोड़ दिया। और वो अशोक देशमाने ने पुणे के करीब में ऑर्फन्स बच्चों के लिए स्नेहवन नाम की एक संस्था शुरू की। हम उसको संस्था के तहत पुरस्कार दे रहे। तीसरा पुरस्कार आप सोच नहीं सकते ऐसा है। ताई, आम्ही अनाथांमध्ये काम करतो आणि खूप लोक मतिमंदांमध्ये काम करतात, पण धुळ्यामध्ये एक संस्था अशी आहे की जी मतिमंद अनाथांमध्ये काम करते। आणि अशा आमच्या वाघवणींचा सत्कार आम्ही धुळ्याच्या संवेदनाच्या अंतर्गत करत आहोत। मी आदरणीय पाहुण्यांचे खूप मनापासून स्वागत करतो। आम्ही भाग्यवान आहोत की आज विधान परिषदेचे सन्माननीय सभापती प्राध्यापक रामजी माझे मित्र आहेत, घट्ट मित्र आहेत। वर्षानुवर्ष सामान्य घरातनं मोठा झालेला हा मुलगा आज महाराष्ट्र विधान परिषदेचा सभापती आहे। अत्यंत संवेदनशील राजकारणी आहे। ज्यावेळेस रामभाऊ विधान परिषदेचे सभापती होत होते त्यावेळेस माननीय मुख्यमंत्री असं म्हणाले की त्यांच्या आयुष्याच्या जर्नीमध्ये फार कमी लोक संवेदनशीलतेने जगणारे आहेत, त्यात आमचे रामभाऊ आहेत। आजच्या दुसऱ्या प्रमुख अतिथी आहेत आदरणीय आदितीताई। आदितीच्या अगोदरही महिला बाल कल्याण मंत्री होत्या। जेव्हा जेव्हा आम्हाला अनाथांच्या विषयामध्ये असं वाटलं की काहीतरी पाऊल उचललं पाहिजे, त्यावेळेस ताई आमच्या सक्षमपणे पाठीशी उभं राहिल्या। त्या आज आपल्या प्रमुख आहेत। कृष्णकुमारजी गोयल पुण्यात नाहीत। कृष्णकुमारजी गोयल पुण्याच्या सामाजिक जीवनातलं खूप मोठं व्यक्तित्व आहे, फार प्रतितेश उद्योजक आहेत, पण पुण्याच्या सामाजिक जीवनामध्ये अतिशय मोठं काम कृष्णकुमारजींचं आहे। आदरणीय उजेपाजी पुण्यात देशातल्या फार मोठ्या एका कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत आणि प्रमुख आहेत, आणि प्रामुख्याने अशा वेगवेगळ्या विषयांमध्ये त्यांची फार मोठं योगदान आहे। आणि आदरणीय नित्यानंदजी इस्कॉनचे आहेत, फार चांगले मार्गदर्शक आहेत। अशी अतिशय चांगली मार्गदर्शनाची टीम आज व्यासपीठावर उपलब्ध आहेत। मी सगळ्यांचं अत्यंत मनापासून स्वागत करतो आणि पुनश्च तुम्हा सगळ्यांना आव्हान करतो प्रास्ताविकामध्ये की येत्या वर्षभराच्या काळामध्ये बालगृहातनं बाहेर पडणाऱ्या 18 वर्ष अनाथांच्या विषयामध्ये जेव्हा जेव्हा आम्ही मनापासून हाक देऊ, अगोदर 5 वर्ष जशी तुम्ही साथ दिली तशीच तुम्ही पुढच्या काळात साथ द्याल अशी तुम्हा सगळ्यांना विनंती करतो आणि माझं प्रास्ताविक संपवतो। खूप खूप धन्यवाद।